देखने में दिखता था कि हर गांव में एक दो पोलियो वाले लूडे लगने दिखते थे, लेकिन अब जब से पोलियो पिलाया जा रहा तब से कोई नए बच्चे का नहीं हो रहा। तो ये सुधार कहा जाएगा ना, तो सुधार कहा जाएगा, इसलिए फिर जो है पोलियो 10 तारीख को रविवार को पिलाया जाएगा। बाकी हम बिहार के रहने वाले हैं, अपनी भाषा भी जानते हैं, अपनी भाषा भी बोलते हैं, लेकिन वो भाषा यहाँ पर सुन करके लोग हंसेंगे, कहेंगे कि जो है गंवार आदमी है, कोई इस तरीके की भाषा बोलने वाला होता है ना, कोई कहता है लोग यहाँ पर। तो भाषा जानना चाहिए, समझना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि अपने बच्चे सबको प्यारे होते हैं, हर माँ बाप अपने बच्चों से अच्छा प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि स्वस्थ रहे। वैसी स्थिति में बच्चों के स्वस्थ रहने के लिए जब भी पोलियो पिलाया जाए, पोलियो की दवा जरूर पिलानी चाहिए 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को। दूसरी चीज कि जब भी एनएम बहन आती हैं तब टीकाकरण जरूर कराना चाहिए कि 12 जानलेवा बीमारियों से बचने के लिए टीकाकरण होता है। यहाँ पर कोई बुधवार या शनिवार होगा जो टीकाकरण होता होगा, किसी को याद है कौन बुधवार है कौन शनिवार है जिस दिन एनएम बहन जी आती हैं? लेकिन कोई पहला बुध है, दूसरा बुध है, तीसरा बुध है, चौथा बुध है, या पहला शनिवार, दूसरा शनिवार, तीसरा शनिवार, चौथा शनिवार, किसी को याद है? हर महीने का दूसरा बुधवार, हर महीने का दूसरा बुधवार। तो इस बार दूसरा बुधवार को पोलियो चलेगा, पोलियो चलेगा, इसलिए दूसरा बुधवार को टीकाकरण नहीं होगा। उसके बदले में 19, 20, 21, 22 तारीख को होगा। 21 को होगा या 22 को होगा, वो प्लान बना लेंगे हम लोग, बना करके तब होगा। आपको सुनना पता होगा किसी इन लोगों के घर में कोई समय से टीके न लगवाते हैं? ऐसा कोई नहीं है, सभी लोग समय से अपने घर में बच्चों को टीका लगवा लेते हैं। तो 12 जानलेवा बीमारियों से टीके लगवा लेना सबसे जरूरी है। कोई लोग कहते हैं कि अरे बुखार आ जाता है, दर्द होता है, सूजन होती है, परेशानी होती है, तो अभी अब की बार लगवा लेंगे, अब की बार लगवा लेंगे, ऐसे बोलते हैं गाँव में। लेकिन समय से लगवा लेना, थोड़े से बुखार होगा या थोड़ा सा सूजन होगा, लेकिन वो 1-2 दिन में तुरंत खत्म हो जाता है। लेकिन वो बड़ी बीमारी से बचाने के लिए वो कुछ झेलना होता है, बच्चे को भी और हम लोगों को भी। हम लोग भी बीमार पड़ते हैं तो अस्पताल जाते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, आप लोग भी जाते हैं, वहाँ इंजेक्शन लगता है, कभी जरूरत पड़ती है तो क्या कहते हैं, जो भी मतलब पानी चढ़ता है, इंजेक्शन लगता है और ऑपरेशन होता है। जिस तरीके का जो रोग है वैसा होता है, तो थोड़ी परेशानी तो होती है, लेकिन परेशानी इसीलिए झेलते हैं लोग कि बीमारी दूर हो जाए। इसी तरीके से बच्चे को भी थोड़ा बहुत कष्ट होता है, थोड़ी बहुत सूजन होती है या बुखार आता है, लेकिन वो परेशानी दूर हो जाती है। तो इसीलिए जो है आप लोग अपने घर में या पास पड़ोस में जो लोग नहीं आए हैं, उनको भी अपना पास पड़ोस में बताइएगा कि अपने बच्चों को जो 0 से 5 साल तक के हैं समय से टीके जरूर लगवा लीजिए, वो जानलेवा बीमारियों से बचने के लिए होता है। और पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत जब भी पोलियो पिलाने की बारी आती है तो हमेशा जरूर पिलाना चाहिए। ये नहीं इंतजार करना चाहिए कि अरे आज नहीं जाएंगे, नहीं पिलाएंगे, तो घर घर तो आएंगे, घर घर भी जाते हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि एक ताजा खाना और एक बासी खाना, कहते हैं ना, खाना तो दोनों है, वो भी खाते हैं, वो भी खाते हैं ना लोग, गाँव में तो खाते हैं ताजा भी और बासी भी। लेकिन ताजा खाने का स्वाद और बासी खाने का स्वाद थोड़ा सा अंतर होता है। ताजा लोग चाव से खाते हैं, पसंद करते हैं, अब बासी किसी तरीके से पेट भरने के लिए। तो उसी तरीके से वो दवा जो है बुध जिस दिन स्कूल में लगता है रविवार को, उस दिन वो ताजा खाना है, और वही जो घर घर में आते हैं वो बासी खाना जैसे है, वो भी ठीक है, पेट भर जाता है। लेकिन जो है ताजा और बासी का जो होता है अंतर, उसी तरीके से अंतर उसमें होता है। आजकल महिला उत्थान चल रहा है, महिला का विकास। जैसे बच्चा होता है तो लोग कहते हैं ना कि फलाना का बेटा है, फलाना का बेटी है, माँ का नाम नहीं आता है, केवल बाप का नाम आता है। लेकिन उसको पालने में, उसको पैदा करने में, उसको आगे बढ़ने में सबसे ज्यादा माँ का हाथ होता है, लेकिन माँ का कहीं नाम नहीं आता। कोई नहीं नाम। तो आप बताइए, आप लोगों को
ये ठीक लगता है? नहीं लगता है ना? ना का भी नाम आना चाहिए। तो आप लोगों को बहुत आगे काम करना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा, अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बच्चा यदि नहीं रोता है तो आप लोग जो माँ है वो बच्चे को दूध नहीं पिलाते हैं, तो खुद रात को कोई बात नहीं, काम में लगे होते हैं। लेकिन बच्चा रोता है तभी जो समझते हैं कि भूख ना होगा इसीलिए रो रहा है। उसी तरीके से आप लोगों को भी अपना सोचना होगा कि हमको आप लोग पूरा जीवन अपने घर के लिए त्याग करती हैं, घर के लिए पूरा त्याग करती हैं, या लड़कियां जो है वो भी जो है शादी हो जाएगी वो भी घर के लिए समर्पित हो जाएगी। जितना काम धंधा करना होगा, बर्तन चूल्हा चौकी से लेकर के, कोई लोग लड़कियां नौकरी करती हैं तो नौकरी भी करती है, खाना नौकरी बनाती है अपने घर के लिए, इतना सारा काम संभालती है, लेकिन उनको जितनी इज्जत अपने घर वालों की तरफ से मिलनी चाहिए उतनी इज्जत नहीं मिलती। तो अपने इज्जत के लिए अपने आगे बढ़ना होता है, प्रेम से झगड़ा लड़ाई करके नहीं। हम ये नहीं कहते कि झगड़ा लड़ाई करना है, प्रेम व्यवहार से समझाने से सब कुछ समझ जाता है आदमी, होने लगता है। आप लोगों के जमाने में बूढ़े लोग जो होंगे, आप लोग देखे होंगे आपके गांव में कहीं कुआं होगा, जब कभी पानी खींचती होंगी रस्सी से, था? तो वो रस्सी से खींचने से उसमें निशान बन जाता है, वो मुलायम रस्सी और पत्थर है उससे निशान बन जाता है। तो एक आदमी, इंसान, लड़का लड़की औरत मर्द जो भी है, वो किसी आदमी के दिमाग को समझाएगा तो उसमें भी निशान बनेगा। तो जैसे मुलायम रस्सी से उस पत्थर पे निशान बनता है, वैसे एक बात जो है बार बार समझाने पर वहाँ निशान बनेगा। हम महीने में 2 बार रोज आप लोगों से बात करें, हर महीने में 1 बार 2 बार मिले, बात करें तो हमारी बातों का प्रभाव पड़ेगा ना। अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, सब समझ में आएगा। तो ऐसे अपने से जैसे हम बिहार के रहने वाले हैं, बिहार में 100 नौकरी की जगह निकलेगी। 2 मिनट सुन लीजिए। बिहार के रहने वाले हैं, बिहार में यदि ये नियम है कि 100 नौकरी की जगह निकलेगी तो उसमें 35 महिला का ही होगा, चाहे लड़की होगी चाहे महिला होगी, विवाहित होगी चाहे अविवाहित होगी, 35 महिला के लिए होगा। केवल उसमें 65 पुरुष आएंगे। तो महिला के लिए सरकार भी चाह रही है कि आगे बढ़े। और भी राज्यों में है लेकिन कम है, बिहार में ज्यादा है, तो वहाँ महिलाएं आगे बढ़ रही है। यहाँ है कोई लड़की औरत जो अकेले जाना होगा लखनऊ दिल्ली तो चली जाए, कोई नहीं मिलेगी गाँव में, कोई नहीं मिलेगी ना। लेकिन वही यदि मिर्जापुर, जलालाबाद, शाहजहांपुर में ढूंढेंगे तो 2-4 लड़की औरत ऐसी मिल जाएगी जो अकेले चली जा सकती है, अकेले आ सकती है। तो ऐसा बनना होशियारी। आज के जमाने में किसी घर के साथ सहयोग करके वो अपना कोई घर का काम कैसे छोड़ेगा, और उनके लिए वो जब जाएंगे तब आप जाओगे, आप अपना काम करोगे। तो ऐसे जो है अपना होशियारी बढ़ाना चाहिए और अपने पैरों पर खड़े होकर के सोचना चाहिए कि हम क्या करें। जो जिस लायक है उस लायक कुछ काम कर सकता है। जैसे कि शहर में जो रहती है लड़कियां, औरतें, जो भी है, कुछ दवा पैक का है, कुछ और कुछ पैकिंग का है, कुछ काम करके कुछ पाती है, कोई सिलाई करती है, कोई ब्यूटी पार्लर सीख ली है, कुछ ना कुछ पैसा कमाने का साधन है, यहाँ गांव में नहीं। तो इसीलिए गांव में थोड़ा सा होशियार नहीं बन पा रहे हैं। तो ऐसी चीजें हैं कि होशियार बनने के लिए थोड़ा बहुत अपने आप को भी आगे बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, आप लोगों को कुछ बोलना है? कुछ बोलना आप लोगों को? इन लोगों को बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना, इतना देर बहुत है। ठीक है, आप लोगों को बोलना है। ये आएगी MMS सारथी डेवलपमेंट फाउंडेशन से हम लोग आते हैं, हम नौकरी करते हैं। सारथी डेवलपमेंट फाउंडेशन एक संस्था है जिससे ये भी आती है। पहले नीतू आती होगी, नीतू को चिंते पहचानते कोई, मीटिंग करती होगी नीतू, उसकी जगह पर अब ये आई है। वो किसी काम से, जो लोग नहीं आए हमको बांट दीजिए, जो लोग अपने बाद में आए हमको बांट दीजिए। ये 1-2 महिला और आ रही हैं, इनको बुलाइए, इनको भी दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग